Now let us take this example. What it says, a gulab jamun contains sugar syrup of about 30% of its volume. गुलाब जामुन है, इसका जो उसके अंदर सीरा होता है, सिरप होता है, वो सिरप गुलाब जामुन के 30% वॉल्यूम्स के बराबर देगा सिरप. ओके, फाइंड अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. अगर 45 गुलाब जामुन हैं तो उसमें कितना सिरप आएगा? दैट इज 30% ऑफ 1 आ रहा है, तो 45 गुलाब जामुन है तो कितना आएगा? गुलाब जामुन का शेप हमें दिया है विद सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. गुलाब जामुन हमें दिया है विद सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जिसके एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल है. ठीक है ना, इस तरह का हमें गुलाब जामुन दिया हुआ है. विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. ठीक है, इस तरह से हमें गुलाब जामुन दिया हुआ है. 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड डायमीटर इज 1.4. ना हम पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ दिस इज आर एंड आर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो इस तरह का गुलाब जामुन दिया हुआ है. ऐसे 45 गुलाब जामुन है और हमको उसका वॉल्यूम बताना है, क्योंकि क्या बताना है हमें? सिरप का वॉल्यूम 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आएगा. ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमें सिरप का वॉल्यूम बताना है फाइनली, तो हमें पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. नाउ यहाँ क्या है, ये 3 डिफरेंट अलग अलग शेप हो गए. एक हो गया ये इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप है ना. और दूसरा शेप क्या है? दूसरा शेप हो गया हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेप है. ठीक है, इस तरह से. और यहां पे भी एक हेमिस्फेरिकल शेप है इस तरह से. ठीक है, तो ये इन तीनों का हमको, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस आ जाएगा. इसमें 2 तरीके हैं, या तो हम सोच लें कि ये एक हेमिस्फीयर है और एक ये हेमिस्फीयर है. अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इट विल बी ए फुल स्फीयर. तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लें, या फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर. तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अगेन 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये बन जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन, या जो शेप हमें दिया हुआ है सॉलिड. नाउ इसको अगर हम देखें तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. क्या बच जाएगा? दैट इज एच प्लस, now 2/3 plus 2/3 it will become 4/3 pi r square, pi r cube. That is the volume of sphere. अगर हम इन दोनों को लेते कंबाइन करते तो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बन जाता है. दैट इज अगेन दिस थिंग. तो इसको अभी यहां जोड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज 2/3, क्या बचा? 2/3 r प्लस 2/3 r. इसको ले लेते हैं 4/3 r, है ना. तो पाई आर स्क्वायर H प्लस 4/3 R, ये बन के आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. ठीक है, इसको यहां सॉल्व करते हैं. पाई के लिए रखते हैं 22/7, इसको रखते हैं R की जगह 1.4 स्क्वायर, और यहां लिखते हैं हम H. H क्या है? दैट इज हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. नाउ दिस सिलेंडर की हाइट क्या होगी हमारे पास? ये हमें फाइंड आउट करनी है. दिस H कितनी है या दिस लेंथ कितनी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है. अभी तक हमने ये नहीं देखा है. नाउ लेट अस सी, ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है. इसका रेडियस अगर r यहां है तो r ही इस तरफ भी होगा, सिमिलरली r ही इस तरफ भी होगा. ठीक है, तो टोटल हाइट, टोटल लेंथ जो है हमें 5 सेंटीमीटर दी है, उसमें से माइनस एक r ये है और एक r ये है.
तो इट विल बिकम 5 टोटल 5 सेंटीमीटर माइनस आर या माइनस 2r, 5 सेंटीमीटर माइनस 2r। तो क्या बन जाएगी h इज इक्वल टू, यहां लिखना पड़ेगा h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 1.4, इट कम्स आउट टू बी 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने अलग से फाइंड आउट करना है, पहले फाइंड आउट कर लेना या आप अलग से फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे। तो दैट इज h इज इक्वल टू 2.2 प्लस 4/3 इंटू r इज 1.4। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास टोटल है कितने गुलाब जामुन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, कितना हो जाएगा, दैट इज 45 इंटू 25.05, दैट कम्स आउट टू, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इट विल बी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिरप व्हिच इज 30% ऑफ दिस। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिरप is equal to 30% of this 1127.25, that comes out to be 30/100 into 1127.25, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज 338 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, A vessel is in the form of an inverted cone, एक inverted cone की फॉर्म में एक वेसल है, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm। एक कोन है, इन्वर्टेड कोन, जिसका बेस टॉप जो है, जिसका जो कोन है नीचे रहेगा और ये इस तरह से बना हुआ है वेसल। ठीक है, और इसकी हाइट हमें दी है 8। नाउ h के बारे में बात कर रहे हैं, हाइट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and r, now this r is equal to 5 सेंटीमीटर, यहां इसको दिया हुआ है हमको हाइट एंड रेडियस। ओके, r is equal to 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, नाउ ये क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, इसको पानी डाल रहे हैं हम और बिल्कुल एकदम ऊपर तक बिल्कुल भर दिया है हमने, बिल्कुल एकदम अब गिरने के जैसा हो गया, पूरा फुल हो चुका है पैक एकदम। ठीक है, व्हेन द लीड शॉट ऑफ each of which a sphere of a radius 0.5 cm are dropped into the vessel। अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने कुछ लीड शॉट्स जो स्फेरिकल शेप की हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। कुछ लीड शॉट्स स्फेरिकल शेप की हैं जिसका कि रेडियस कितना दिया हुआ है, दिस r, यानी यहां मैं इसको r को मैं ले लेता हूं दिस और इस कैपिटल r ले लेता हूं यहां पर, और यहां पे स्मॉल r ले लेता हूं। r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इसका जो रेडियस है 0.5 है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये क्या है, इसको पानी में हम डाल रहे हैं, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। हम नंबर ऑफ बॉल्स डाल रहे हैं और टोटल जो पानी फ्लो आउट हो रहा है, जैसे पूरा भरा हुआ है उसमें हमने स्पेयर डाला तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। ओके, तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ वाटर हमने इसमें डाले कि 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हमें समझ में आता है, अगर कोई वेसल पूरा पानी से भरा हुआ है और अगर मैं उसमें कुछ स्फेरिकल पीस डाल रहा हूं तो उसमें से पानी बाहर आएगा, तो कितना पानी बाहर आता है कुछ चीज डालने से उसके अंदर, जैसे मैं ये स्फेरिकल बॉल डालूंगा तो कितना पानी बाहर आएगा उसका, तो ये चीज हमें यहां ध्यान रखना है कि उतना ही पानी बाहर आता है जितना कि वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है, जब मैं इसको यहां डालूंगा इसके अंदर, तो इतना ही पानी, ये पानी पूरा भरा हुआ है, इतना स्पेस इसने ले लिया, तो उतना ही स्पेस का, उतना ही वॉल्यूम का पानी यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे फाइंड आउट करना है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल केम आउट। तो कितने नंबर ऑफ शॉट्स यहां पर जाने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स यहां पर जाने वाले हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट, ठीक है, अगर एक शॉट जाता है तो उतना वॉल्यूम बाहर आता है। ठीक,
तो n शॉट्स अगर जाएंगे, नंबर ऑफ शॉट्स n जाएंगे, तो कितना बाहर आ रहा है पानी, ये हमें दिया है, इट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट, क्या हमें एग्जैक्टली फाइनली हमको क्या चाहिए है, फाइनली हमें चाहिए है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल या फ्लोज आउट, यहां फ्लोज आउट वर्ड दिया है, फ्लोज आउट, कितना पानी फ्लोज आउट हुआ है, दैट इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, या मैं कह दूं टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम है कितना, टोटल वॉल्यूम है मेरे पास 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, और वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल है कौन है, दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। नाउ आर इज कैपिटल ले लेता हूं यहां पे, आर स्क्वायर एंड एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई स्क्वायर, और टोटल वॉल्यूम है 1/4 ऑफ दिस। ठीक है, कितना पानी बाहर आया है, 1/4 ऑफ, एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/4 ऑफ द वाटर स्पिल्ड आउट, तो वाटर की टोटल कितना है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये पानी कब बाहर आएगा, जब इसमें ये शॉट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट इज इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक बार एक शॉट जाने से कितना पानी बाहर आएगा, दैट इज, ये स्फेरिकल शेप में दिया है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, इट कम्स आउट टू बी 4/3 पाई इंटू 0.5 क्यूब। ठीक है, ऐसे अगर n शॉट्स जाएंगे तो कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, इतना वॉल्यूम बाहर आना है, एक शॉट जाने से, एक लीड शॉट जाने से इतना वॉल्यूम बाहर आता है, और नंबर ऑफ, लेट द नंबर इज n, तो n शॉट्स जाने से वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू n, total volume into n times. Okay, now this volume is equal to this volume, जितने लीड शॉट्स गए हैं उसमें से जो पानी फ्लो आउट हुआ है, कितना टोटल पानी फ्लो आउट हुआ, दिस वॉल्यूम। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यहां हम इनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दैट इज 4/3 पाई 0.5 होल क्यूब इंटू n, यहां ले सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स बी n। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, नाउ r क्या है, 5 स्क्वायर इंटू h क्या है, दैट इज 8। ठीक है, यहां जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 to 3 पाई टू पाई, और जो बचा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे यहां पर, तो n इज इक्वल टू, ये यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नंबर इज इक्वल टू 100। तो 100 लीड शॉट्स अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम बाहर आता है। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, a solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। ठीक है, यहां क्या दिया है हमको, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोन बन रहा है जिसकी की हाइट 120 है, यानी h की बात हो रही है और r की बात हो रही है, दिस इज h एंड r, तो h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 120 एंड r इज इक्वल टू 60। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि दिस इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ओके, इस ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करता है जिसका की रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ it is placed upright at a cylinder full of water such that it touches the bottom। अब क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है हमने, इन्होंने एक सिलेंडर लिया है क्वेश्चन में,
सिलेंडर जिसकी की हाइट क्या है, इसकी की हाइट है रेडियस 60 है, हाइट 180 है ना। ये सिलेंडर लिया है जिसकी हाइट 180 है और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का, दिस रेडियस इज 60। अगेन दिस रेडियस इज 60। तो हमने क्या किया है, दिस सॉलिड को इज प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब इसको पूरा पानी से भर दिया है हमने और इसको पूरा इसके अंदर डिप कर दिया है। ठीक है, इसको डिप करने से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस। ठीक है, डिप करेंगे, जब ये पानी से भरा हुआ है और इसको इसके अंदर डिप करेंगे हम, तो पानी फ्लो आउट होगा। जितना पूरा, जितना ये कितना फ्लो आउट होगा पानी, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी फ्लो आउट हो जाएगा। तो ये फ्लो आउट कितना हुआ ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पानी कितना बचा है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो हम हमारा क्या सोचेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इसको इसमें डिप करेंगे, जो पानी बचा है सिलेंडर के अंदर वो उतना होगा जो डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम है। जितना इसका वॉल्यूम उतना पानी बाहर चला जाएगा, जितना वॉल्यूम उतना पानी बाहर चला जाएगा, और जो बचेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, जितना डिफरेंस इन दोनों वॉल्यूम्स का होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें क्या दिया, दैट इज हाइट इज इक्वल टू 120 दिया है इसका। ठीक है, और ये क्या दिया है ना, दिस इज टोटल हाइट ऑफ कितनी हो जाएगी इसकी 120 प्लस आर दैट इज 60, तो कुल मिला के हो जाएगा 180 हाइट। रेडियस क्या दिया है 60, इसका भी रेडियस क्या दिया है 60। तो एग्जैक्टली सेम हाइट है। अगर मैं इसको यहां डिप करूंगा इसके अंदर, तो ये बॉटम इसको टच करेगा और टॉप यहां टच करेगा। रेडियस 60 है, इसका भी रेडियस 60 है, मतलब ये पूरा ऐसे यहां से जाने वाला है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो इट विल बी लाइक दिस। ये हमको ऐसा मिलने वाला है। ये हमको ऐसा मिलने वाला है। ओके, ये हमको ऐसा मिलने वाला है। फाइन, इसकी हाइट जो है 180 है, दिस इज टोटल 180, और इसका रेडियस 60 है, इट इज 60। ओके, तो ये ऐसा मिलने वाला है। ये जो पोर्शन दिख रहा है हमको, इतने पोर्शन में पानी बचा हुआ होगा, यहां इतने पोर्शन में इसमें पानी बचा हुआ है। ओके, हमको ये फाइंड आउट करना है कितना पानी बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से उसको हटा माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा हुआ पानी आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्लियर है ना, कैसे निकाला हमने, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया और उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस किया, तो बचा हुआ पानी आएगा। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर हियर, आर इज 60 स्क्वायर और h इज 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई। नाउ व्हाट इज r हियर, r इज अगेन 60, r स्क्वायर, h इज 120। ठीक है, हाइट, कोन की हाइट के बारे में बात हो रही है, ना कि सिलेंडर के हाइट के बारे में बात हो रही है ना, कोन की हाइट। ओके, और फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर है दैट इज 2/3 पाई r क्यूब, r इज 60 का होल क्यूब, 60 का होल क्यूब। ओके, ये ऐसा बन गया, सिंपल। अब इसको सॉर्ट आउट करना है हमको, तो हमको जो कॉमन टर्म्स है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, पाई इंटू 60 स्क्वायर, ये कॉमन है, यहां पर क्या बच रहा है इसमें 180 माइनस, यहां पाई चला गया, 60 स्क्वायर चला गया, ये क्या बचा, दैट इज 40 ओनली। ठीक है, 1/3 3 और ये कट हो गया, माइनस क्या बनेगा, अब हमको ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने तो क्या मिलेगा, ये ओपन मत कीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 2/3 यानी कि यहां से पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा 2/3 इंटू 60, इतना बचा हुआ है। ओके, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो क्या बन जाता है, पाई इंटू 60 स्क्वायर
180 minus 40 plus ये कितना बन जाएगा? This is 40 again. This comes out to be 80. 180 minus 80. And this is 22/7 into 60 square into 100. ये हमारे पास बन गया है फाइनल. And it will be 1130400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब. ओके, 1130400 सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर हम मीटर क्यूब में लिखेंगे तो इट विल कम आउट 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली 1.13 मीटर क्यूब बन गया है. ठीक है, तो एक बार ये अगर हम अच्छे से फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे का क्वेश्चन इजी हो जाता है. सारा हमको ध्यान फोकस करना है कि हम सही तरह से फिगर को, क्वेश्चन समझ के फिगर को बना सकें, अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकें.